जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने जीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हमने कहानी पढ़ा। कहानी के बाद से अब हम कविता पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप जाकर के एक एक प्लेलिस्ट में देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट की गहराई बहुत होती है और यूजीसी नेट चाहता है कि आप उसके सब्जेक्ट का गहराई से अध्ययन करें, क्योंकि आपको पढ़ाई का जो सबसे बड़ा लेवल होता है उसके लिए शिक्षक बनना है। तो ये आपसे आशा रखी जा सकती है कि आप गहराई से चीज़ों को पढ़ें। और सबसे अच्छा एक बात रहेगा कि आप चाहते हैं कि इसका अच्छा फीडबैक मिले इस वीडियो का, तो आप इसको 1.5 गुना स्पीड से देखिए, आपका समय भी बचेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और शुरू करेंगे अपना ये वीडियो। तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई पढ़ना है, जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ये अपने सिलेबस में लगा है। बिहारी लाल जो है रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। बिहारी दरबारी कवि थे। इनका जन्म जो हुआ था 1595 के आसपास हुआ था। बिहारी ने सिर्फ एक काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसे बिहारी सतसई या सतसई कहा जाता है। ठीक है, बिहारी सतसई में सिर्फ 713 छंद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात जो है ना, 713 छंद वाला ये पूछा हुआ है। ये जो 713 छंद है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये किसी प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा हुआ था। उसके बाद से देखेंगे, जॉर्ज क्रिएशन ने कहा है कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। सोच सकते हैं कितनी बड़ी उपमा है जो कि जॉर्ज क्रिएशन के द्वारा बिहारी के लिए दी गई थी। उसके बाद बिहारी के श्रृंगार वर्णन में देह की केंद्रीय भूमिका है, क्योंकि वो बहुत सारा नायिका के वर्णन पर लिखा है, इसलिए उसको ये बात कह सकते हैं कि देह की केंद्रीय भूमिका है उनके रचनाओं में। उसके बाद से फिर बात कर लेंगे थे अंग अंग, थोड़ा सा 3-4 जो उनके दोहे हैं उसको यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे, अंग अंग नग जगमती दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हवे रहो बड़े उजोरोगे। ठीक है, यानी कि अंग अंग ऐसा जगमगा रहा है, जो शरीर है वो दीप शिखा सी लग रही है, अगर दिया बुझा दोगे फिर भी उजाला रह रहा है। ठीक है, उसके बाद से पतरा ही तिथि पाइए वा घर के चहुपास, नित प्रति पुनयोह रहे आनन ओप उजास। नायिका के चमक का आलम यह है कि उसके घर के आसपास हमेशा पूर्णिमा ही रहती है, अतः पंचांग की मदद से ही तय हो पाता है कि आज कौन सी तिथि है। इतना वर्णन किए हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है इसमें। अगला है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन हुन सो बात। यहाँ देखेंगे, कहते हुए, नटत मतलब उस पर रिएक्ट करते हुए, रिझत उसके और आकर्षित होते हुए, खिजत गुस्साते हुए, फिर मिलते हुए, फिर मिलने के बाद की जो खुशी होती है खुशी होते हुए, फिर उसके बाद एहसास होने पर लजाते हुए, शर्माते हुए। यानी कि पहली पंक्ति में 7 शब्द जो है ना, और 7 शब्दों एक एक अनुभाव को व्यक्त करता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, इसमें से आप समझिएगा। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, यानी कहने के बाद से नटत उसका रिएक्शन क्या आता है, फिर रिझत यानी रिझ जाती है, आकर्षित होती है, उसके बाद से खिंचती है, थोड़ा सा गुस्सा होती है, उसके बाद से मिलते हैं, मिलने के बाद से एक मुस्कुराहट आती है, खिलते हैं, उसके बाद से फिर शर्म आती है। तो ये पंक्ति रहा, जिसके तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि बिहारी का काव्य लेखन कैसा रहा है, उनकी कितना दम था उनकी लेखनी में। फिर नीचे आते हैं, नीचे के बाद से देखेंगे, यहाँ पे इनकी एक प्रसिद्ध और दोहा मैंने सम्मिलित किया है। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौ करे भवनहु हंसे दैन कहे नट जाए। इस दोहे में राधा द्वारा कृष्ण की बांसुरी छिपा देने और उसकी खोज की प्रक्रिया में होने वाले नोक झोंक का सूक्ष्म विवेचन है। इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी ढिढोरे सिर रहे लगी उसासनी साथ। नायिका इतनी कमजोर हो गई है कि जब वो सांस लेती है ना, तो 6-7 हाथ पीछे चले जाती है, और सांस छोड़ती है तो इतना ही आगे चले जाती है। नायिका झूले की गति के समान गतिशील है। उसके बाद से
यहाँ देखेंगे एक और उनकी ये प्रसिद्ध दोहा है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आपको बहुत हंसी आएगा पढ़ करके, आप सुनिए जरा। चित पितुमारक जोग गुनी, भयो भय सुत सोग, फिर हुलस्यो जिय जोइसी, समुझे जारज जोग। यानी कि इसका मतलब समझिए, तब देखिए इस दोहे में बिहारी ज्योतिष का पखंड दिखाते हुए एक ज्योतिषी की कथा कह रहे हैं, जो अपनी पहली संतान के हाथ में पीतु मारक योग देखकर डर जाता है। पीतु मारा यानी वो अपने पिता को मारेगा, पिता की हत्या करेगा, ये योग देख करके डर जाता है। फिर जारज योग अर्थात अवैध संतान, जारज योग का अर्थ होता है कि जो संतान अपने पिता का ना हो, अवैध संतान होने के योग देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और सोचता होगा थैंक्स गॉड मैं बच गया। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से इनकी पंक्तियां रही हैं। अब हमने क्या किया ना कि जो कुछ दोहे हैं बिहारी के द्वारा उसका अर्थ देखेंगे और एक एक करके दोहे देखेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट दोहे हैं ना जो कि हमारे सिलेबस में लगे हैं, उसको दोहे को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहला दोहा क्या है, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई। ठीक है, ये हमारा दोहा है। अब इस दोहे का अर्थ देखेंगे। तो इस दोहे पर क्या है, संदर्भ क्या, यह सत्सई का मंगलाचरण इन प्रार्थना है, जिसमें कवि राधा जी से ग्रंथ की निर्विध समाप्ति की कामना करता है। अर्थात वे चतुर राधिका जी मेरी संसारिक बाधाओं दुखों को दूर करें, जिनके कोरे शरीर की परछाई या झलक पड़ने मात्र से सांवले रंग के कृष्ण भी परम प्रसन्न होकर हरे भरे आनंदित हो जाते हैं। यहाँ झाई के तीन अर्थ है, परछाई, झलक, ध्यान, और हरित दूती के भी तीन अर्थ है, हरे रंग वाला, प्रसन्न बदन, तेजहीन होने के लिए गए हैं। तो इस तरह से अब दूसरी देखेंगे। दूसरी क्या है, अपने अंग के जान के जोबन निरपति प्रवीण, स्तन मन नैन मन नैन नितंब की बड़ो इजाफा कीन। यानी इसमें क्या है कि नायिका के यौवन में आए बदलाव को देखकर नायक मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा है। चतुर यौवन रूपी राजा जोबन नृपति ने स्तन, मन और नेत्र और नितंब को अपने ही अंग यानी कि अपने पक्ष के सैनिक सहायक जानकर उसके आकार, उत्साह और विस्तार में बहुत बड़ी वृद्धि कर दी है। तीसरा दोहा देखेंगे जो कि हमारे अपने सिलेबस में लगा है, और क्या है, अरते टरत नबर परे, दर दई पर मर के मनु मैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले, चित्तू चतुराई नैन। अब इसमें आगे क्या है, इसको जब यहाँ से देखेंगे तो इसमें है कि नायिका के भीतर प्रेम और यौवन के बढ़ने का वर्णन है। मानो कामदेव ने इन्हें ऐसी प्रेरणा या बढ़ावा मरक दे दिया है कि वे अपने हठ अर से पीछे नहीं हटते। नायिका का चित्त, उसकी चतुराई और उसके नेत्र, ये सब आगे आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो देख सकते हैं, जो कि ऊपर मैंने चर्चा भी किया था कि इनके रचनाओं के केंद्र में देह की मतलब भरमार है। हर एक लगभग देह पर ही रचना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 3-4 रचनाएं तो अभी आ गया, ऊपर तो रचनाओं का ऑलरेडी मैंने जिक्र किया भी था। चौथा दोहा देखेंगे, औरे ओप की कनी निकनु, गनी घनी सिरताज, मनी घनी के नेह की बनी छनी पटलाज। यानी श्रेष्ठ पत्नी नायिका की आंखों की सुंदरता का वर्णन है इसमें। स्त्रियों में शिरोमणि श्रेष्ठम पत्नी की आंखें की पुतलियां कनी निनकनु की चमक कुछ और ही अद्भुत दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि मानो वो पुतलियां अपने पति यानी धनी के अनन्य प्रेम से सरोबार होकर लज्जा रूपी घूंघट की ओट में सची धजी बैठी हैं। यहाँ से पांचवा दोहा देखेंगे। पांचवा दोहा है, सनी कजल चक झक लगन, उपजियो सुदीन सनेहु, क्यों न निरपति है भोगवे, लहि सुदेशु सबहु देहूं। इसके बाद इसमें क्या है कि ज्योतिष गान के माध्यम से नायिका के प्रेम और प्रभाव का वर्णन है। आंखों में लगा काला काजल मानो शनि ग्रह है और आंखें मीन मछली राशि हैं। इस शुभ लगन यानी सुदीन में जो प्रेम उत्पन्न हुआ है वह राजा बनकर के सुंदर रूपी श्रेष्ठ देश सुदेश सुहु सबु देश देह का उपभोग क्यों न करे। अर्थात इस रूप और प्रेम का प्रभाव राजा की पूरी तरह से देह पर छा गया है। दोहा नंबर 6 देखेंगे, सालती है नटसाल सी, हूँ निकसती नाही, मनमथ नेजा नोक सी, खुबी खुबी जी माही।
अब इसका संदर्भ देख लेंगे। नायक के हृदय पर नायिका का सौंदर्य का प्रभाव है। इसका अर्थ देख लेंगे। अर्थ क्या है कि नायिका के कान का आभूषण यानी खूबी जो है नायक के हृदय में इस तरह से धस गया है, चुभ गया है कि वह नटसाल घाव के अंदर टूटी हुई तीर की नोक की तरह लगातार चुभ रहा है और बाहर नहीं निकल रहा है। वह आभूषण कामदेव के भाले नोक मनमथ मेजा नोक के समान दिल के पार हो गया है। अब दोहा नंबर 7 देखेंगे। जुवती जो न मैं मिल गई, बैंक न होती लखाई, साधे के लगी अली, चली संग जाई। सखिया गोरे रंग वाली शुक्लाभिसारिका नायिका के शरीर की चमक और सुगंध की प्रशंसा कर रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? वह युक्ति चांदनी जोनह में इस कदर मिल गई है कि वह थोड़ी सी भी अलग दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका रंग भी चांदनी जैसा ही श्वेत है। उसकी सखी भी केवल उसके शरीर की सुगंध का पीछा करते ही उसके साथ चल पा रही है। ये देखेंगे। फिर 2 नंबर 8 देखेंगे। हो रिझी लखी रिझऊ, छबीही छबीले लाल, सोन जूही सी होती, दूती मिलत मालती माल। इसका आप संदर्भ देखेंगे। सखी क्या है ना कि नायक के मन में नायिका से मिलने की इच्छा जगा रही है। सखी कहती है, हे सुंदर लाल, नायक से, मैं तो उसकी छवि देखकर रिझ गई हूँ, मोहित हो गई हूँ। जब तुम उसे देखोगे तो तुम भी रिझ जाओगे। जब वह सफेद मालती की माला पहनती है तब उसके शरीर की सुनहरी आभा द्युति से मिलकर वह माला भी सोन जूही की तरह पीली और चमकदार हो जाती है। अब क्या है ना, दोहा नंबर 9 देखेंगे। दोहा नंबर 9 यहाँ से है कि बहके सब जिय की कहत, ठौर कुठेरू लखे न, छीने और छिन से ए छवि छाके नैन। यानी संदर्भ सखी नायिका से उसके मतवाले नेत्र के बारे में कहती है। रूप और छवि रूपी मदिरा से छके हुए तृप्त मत ये नेत्र अब बहक गए हैं। ये स्थान और पूर्व स्थान ठौर कुठौर यानी जहाँ ठहरना हो या नहीं ठहरना हो का विचार किए बिना ही दिल की सारी बात प्रेम सबको कह देते हैं। ये हर क्षण बदलते रहते हैं, क्षण में कुछ ऐसा और क्षण में कुछ ऐसा नजर आते हैं। दोहा नंबर 10 देखेंगे। फिर फिर चितू उतही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झौर भयो भौर की नाम। ये देखेंगे। इसका अब अर्थ देखेंगे। प्रेम में पड़ी नायिका अपनी सखी से अपनी दशा कह रही है और कह रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? लजा रूपी रस्सी यानी लाज की नाव टूट चुकी है, इसलिए मेरा चित्त मन बार बार घूमकर उसी नायक की तरफ चला जाता है। नायक के अंग अंग का सौंदर्य रूपी भंवर झौर में मेरा मन ऐसे फंस गया है जैसे भंवर में फंसी हुई कोई नाव हो। दोहा नंबर 12 देखेंगे। चितई ललचई चखनू डटी घूंघट पटमाह, छलसों चली छुआई के छिनकू छबीली छाह। यानी कि इसमें क्या करता, नायक कहता है कि वो सुंदर नायिका ने घूंघट के कपड़े के भीतर से ही आंखों से आंखें मिलाकर डांट कर और मुझसे ललचाती हुई नजरों से देखा, फिर किसी बहाने छल से अपने परछाई छाह को क्षण भर के लिए मुझसे छुआकर वहां से चली गई। 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर क्या है कि जोग जुगती सिखाए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पीय अद्वैतता काननु सेवत नैन। संदर्भ सखिया नायिका से मजाक और उत्साहवर्धन करते हुए कहती हैं, ऐसा लगता है मानो कामदेव रूपी महामुनि ने इन नेत्रों की योग की सारी युक्तियां जोग युक्ति सिखा दी हैं, इसलिए ये नेत्र प्रियतम से अद्वैतता एक हो जाना चाहते हैं और इसी साधना के लिए ये कानों तक फैले हुए हैं, यानी वन का सेवन कानन सेवत कर रहे हैं। दोहा नंबर 14 देखेंगे। खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी, आंख कली न रली करे अली अली जिए जानी। इसका अब अर्थ देख लेंगे। अर्थ इसका क्या है कि जब मध्या नायिका सुनती है कि उसका पति किसी दूसरे स्त्री में से आसक्त है, तब वह रूठ करके कहती है। अर्थ इसका क्या है कि वह सौत कानों की बहुत कच्ची दूसरों की बातों में आने वाली है, उसकी यह कैसी बहने वाली आदत हो गई है। हे सखी, अपने दिल में अच्छी तरह जान लो कि भंवरा कभी मदार की कली के साथ आनंद या विहार नहीं करता, वह तो कमल पर ही जाता है। दोहा नंबर 15 देखेंगे। पिय बिछुरन को दुसहु दुख हरसु जात प्योसार, दुर्योधन लो देखियति तजत प्राण इहबार। नायिका के मायके जाने पर उसकी मानसिक दशा का वर्णन
सखी जो है दूसरी सखी से करती है। नायिका को अपने पिता का घर यानी प्योसार जाने की बेहद खुशी हर्षु है, लेकिन साथ ही प्रीतम से बिछड़ने का असह्य दुसहु दुख भी है। उसकी हालत इस दुर्योधन जैसी हो रही है जैसे एक साथ हर्ष और सुख होने पर प्राण त्यागने का साथ था। वह इस समय असमंजस में प्राण छोड़ती सी दिख रही है। दोहा नंबर 16 देखेंगे। झीने पट में झूल मूली झलकती ओप अपार, सूर तरु की मनु सिंधु मैं लसती सपलौ डार। यानी कि नायिका के बारीक से वस्त्रों से छन कर आती हुई अंग चमक को देखकर नायक मन ही मन कहता है। नायिका के झीने बारीक कपड़ों में से उसके कानों की आभूषण झुलमुली और उसकी अपार चमक इस प्रकार झलक रही है मानो समुद्र के पानी के भीतर कल्प वृक्ष यानी सूर तरु की पत्तों सहित डाली सपल्लव डार सुशोभित हो रही हो। 17 की बात कर लेते हैं। तो 17 यहाँ से देखेंगे। ढारे टोढ़ी गाढ़ गही नैन बटूही मारी, चिलक चौंद में रूप ठग हंसी फारी डारी। संदर्भ क्या? नायक द्वारा नायिका के रूप की सौंदर्य की प्रशंसा है। इसमें नायिका का वह रूप ठग अपनी हंसी रूपी फांसी डाल करके सौंदर्य की चमक चौंध दिखाकर आंख रूपी राहगीरों ने नैन बटोही को पकड़कर मार डालता है और उन्हें टूडी की गड्डी यानी टोडी गाड़ में डाल देता है। दोहा नंबर 18। किन्हू कोरिक जतन अब कही दे कौनु, भो मन मोहन रूप मिलो पानी को लोनू। इसके बाद से आगे देखेंगे इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ में यहाँ से सखी की सीख सुनाने के बाद नायिका का उत्तर देखेंगे। नायिका कहती है कि जब वो चाहे करोड़ों का यत्न यानी कोरिक जतन क्यों न कर ले, मेरे मन से श्री कृष्ण को कौन निकाल सकता है। मेरा मन रूपी यानी मान सरोवर मोहन के रूप में ऐसा मिलकर एक हो गया है जैसे कि पानी में नमक यानी लवण घुल जाता है, यानी लवण जो है ना वो घुल जाता है। अब दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अब दोहा नंबर 19 देखेंगे। लागयु सुमनु है सफलु आतप रोष निवारी, बारी बारी अपने सिचे सुहृदता बारी। अर्थात इस दोहे के सलेश से दो अर्थ निकलते हैं। हे चतुर बालिका बारी, तू अपने इस क्रोध रूपी धूप आतप रोसू को दूर कर, तो मेरे हृदय में जो सुंदर मन सुमन रूपी फूल लगा है वह अवश्य सफल होगा। तो नायक के आने की अपनी बारी यानी पारी अपनी सहृदयता प्रेम और मित्रता के जल से सींच। माली के पक्ष में हे माली इसको अच्छे से सींच, उसके बाद से जल से सींच। फिर अगली देखेंगे, अगला क्या है 20 नंबर दोहा देखेंगे। आजा तौना ही रहियो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बांस बेसरी लहियो बसी मुक्तन के संग। कवि सलेश के माध्यम से सत्संगति की महिमा बता रहा है। आभूषण के पक्ष में कानों का आभूषण तौना लगातार वेदों पुराणों की श्रुति की सेवा करता रहा, फिर भी वह नीचे अधम ही रहा। लेकिन नाक के आभूषण बेसन मोतियों के मुक्तन का साथ पाकर नाक में ऊंचा स्थान नाक बास पा लिया है। इसका दूसरा अर्थ देखेंगे। जब जो मनुष्य केवल वेदों का पाठ करता रहा और सत्संग नहीं किया वह नीचा ही रहा, जबकि एक अधम व्यक्ति ने भी जीवन मुक्त सज्जनों मुक्ताओं के साथ पाकर स्वर्ग का वास यानी नाक वास प्राप्त कर लिया। 21 नंबर दोहा देखेंगे। 21 नंबर दोहा कह रहा है कि जमकरी मुँह तर हरि पाऊँ, इही धर हरि चित लाऊ, विषय तृषा परिहारी अजऊ नर हरि के गुण गाऊं। अर्थ, ये मनुष्य तुम यमराज रूपी हाथी के मुंह के नीचे जम करी मुंह तरहरी पड़ा हुआ है, अर्थात मृत्यु के निकट इस चंचलता और भय को छोड़ करके अपने चित्त को स्थिर कर संसारिक विषय वासनाओं की प्यास विषय तृष्णा को त्याग कर अब भी समय है कि तू भगवान नरहरि या गुरु नरहरिदास के गुणों का गुणगान कर। पालनु पिक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आजु मिले सुभली करे भले न हो लाल। अब इसका अर्थ देखेंगे। रात में किसी अन्य स्त्री के पास रह करके सुबह लौटे नायक पर नायिका का व्यंग यानी खंडित नायिका कर रही है। हे लाल, तुम्हारी आंखों में पान थूकने का रंग पिक लगा है, होठों पर आंखों का काजल अंजनु लगा है और माथे पर पैरों का महावर लगा है। आज तुम आकर मुझसे मिले, बहुत अच्छा किया। इस भेष में तुम बहुत भले सुंदर लग रहे हो। यहाँ नायिका जो है ना उपालंब दे रही है।
दोहा नंबर 23 यहाँ से देखेंगे, लाज गर्भ आलस उमग भरे नैन मुस्कात, राति रमी राति देती कही और प्रभा प्रभात। अर्थात रात को नायिका के साथ रमण रति क्रीड़ा करके आई हुई नायिका की सुबह की आभा कुछ और ही निराली दिखाई दे रही है। लज्जा गर्व आलस्य और उमंग से भरे हुए उसके मुस्कुराते नेत्र स्वयं ही रात के उस आनंद की कहानी कह रहे हैं। अगला है दोहा नंबर 24, यहाँ से देखेंगे, पति रात की बतिया कहीं सखी लाखी मुस्काई, के सबे टाला टली अली चली सुख पाई। अर्थात जब पति नायक अपनी पत्नी नायिका से प्रेम की बातें रति की बत्तियां शुरू की तो पास खड़ी सखियों ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। फिर वे सभी सखियां कोई न कोई बहाना टाला टली करके सुखपूर्वक वहां से चुपचाप खिसक चली ताकि दोनों एकांत पा सके। दोहा नंबर 25 देखेंगे, तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। ये बहुत चर्चा में रहता है, अक्सर सर इसका चर्चा करते थे क्लास के दौरान, ठीक है। तो इसको देखेंगे और पूछा हुआ पंक्तियां हैं, ठीक है। यानी कि ये सबसे बेस्ट है बिहारी के रचनाओं में से। यानी इसमें क्या है कि राधा जी के मान क्रोध को शांत करने के लिए सखी कहती है कि हे चतुर राधिका सुनो, मैं तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ, वार कर सकता हूँ, क्योंकि तुम तो श्री कृष्ण मोहन के हृदय में यानी हृदय में उर होता है, मैं इस तरह बसी हो जैसे छाती पर पहना जाने वाला सुंदर आभूषण उर्वशी यानी कि उर्वशी एक माला होती है वो बसा है। दोहा नंबर 26 देखेंगे, कूच गिरी चढ़ी आती थकित है, चली डेठी मूढ़ चार, फिरी न टरे परिये रही गिरी चिबुक की गाढ़। अगला क्या है, नायिका के रूप पर मोहित नायक मन ही मन सोचता है। बाकी देखते हैं कि आखिर सोचता क्या है। नायक कहता है कि मेरी दृष्टि जो है डीठी जो है लालचवश नायिका के मुख को देखने चली। वह पहले स्तनों रूपी पर्वत ऊंची गिरी पर चढ़ी जिससे वह बहुत थक गई हूँ, और वहां से आगे बढ़ते सीधे टूढ़ी के गड्ढे यानी चिबुक की टूढ़ी की जो गड्ढे है ना वहां पर अब वहां से हट नहीं रही है, वहीं पड़ी रही है। दोहा नंबर 27 यहाँ से देखेंगे कि बंधक अनियारे नयन बेधत करी न निषेध, बरबट मेधत मोहियो ते नासा को विधु। नायक नायिका के सौंदर्य पर रीझ कर कहता है कि तुम्हारे ये नुकीली और सुंदर नेत्र अनियारे नैन तो बिना किसी रोक टोक के देखने वालों के दिल में बेध ही देते हैं, लेकिन तुम्हारी नाक का यह जो छेद नासा को बेधु नथ का छेद वो भी जबरदस्ती बरबट मेरे हृदय को बेधे जा रहा है। दोहा नंबर 28 देखेंगे, लौने मह दीठी न लगयो यों कही दीनो इठी, दूनी है लागन लगी दिए दिठौना डीठी। उसके बाद इसका देख लेंगे संदर्भ जो है, नायक परिहास में नायिका से कहता है कि किसी मित्र या शुभचिंतक ईठी ने यह सोचकर इस लवणमयी लौने को किसी एक नजर दीठी न लग जाए, इस चेहरे पर एक काला टीका दिठौना लगा दिया जाए, लेकिन उस दिठौने काले टीके के कारण तो चेहरे की शोभा और बढ़ गई, जिससे कि अब सबकी नजर इस पर दुगुनी होकर के लगने लगी है। दोहा नंबर 29 देख लेंगे, क्या क्या सोच के लेखक लिखते हैं, सोचिए यहाँ तक उनकी कल्पना दृष्टि जाती है, इसीलिए तो वो लोग महान है। चितवनी रुखे द्रिगनु की हाँसी बीनु मुस्कानी, मानु जनायो मानिनी जानु लियो पियो जानी। 29 नंबर है। अब इसका अर्थ देखेंगे। ये क्या है ना कि मैंने सब संकलित कर दिया है और मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ कि इतने कम समय में पूरे YouTube पर ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जिसमें कि बिहारी के पदों और उसके अर्थ को बताया गया हो। पूरा एकदम निश्चित होकर के कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद खोजता था, जब नहीं मिलता था तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह का कंटेंट YouTube पर लाऊंगा, वो भी प्लेलिस्ट बना के फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं से आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इत्मीनान से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि सारा कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ा हो। अब इसका देखेंगे संदर्भ जो था वो देखेंगे। मानकर बैठी नायिका चेष्टा देख करके नायक की व्यथा का वर्णन सखी कर रही है। अर्थ, उसकी आंखों का रोजे चितवन बिना प्रेम की दृष्टि और बिना हंसी दिखावे की मुस्कान को देखकर उसे रूठी हुई मानिनी नायिका ने अपना क्रोध प्रकट कर दिया है, जिसे चतुर प्रियतम प्रिय ने अच्छी तरह जान और समझ लिया है। इसमें 2-3 समय देखेंगे। सबही त्यों समूहाती छीनु चलती सबनु दे पीठी, वाही तयो ठहराती यह कवि लनवी लो दीठी।
उसके बाद से इसमें क्या है कि परकीया नायिका की दृष्टि के बारे में सखी कहती है कि यह इसकी नज़र डीठी क्षण भर के लिए तो सबके सामने होती है, सबकी तरफ देखती है और फिर के बाद से देखते हैं सबको पीठ देकर चल देती है, लेकिन जैसे ही वह उसका प्रेमी यानी उपपति सामने आता है, इसकी नज़र मंत्र की कटोरी कवि लनवी की तरह घूमकर फिर केवल उसी के ऊपर जाकर ठहर जाती है। दोहा नंबर 31 देखेंगे। कौन भांति रही बिरदु अब देखही मुरारी, विधु मोसो आई के गिधु गुदही तारे। यानी कि संदर्भ क्या है, भक्त या कवि भगवान से कहता है, हे मुरारी, अब मैं देखूंगा कि पतित पावन पापियों को तारने का यह यश यानी बिरदु कैसे बचता है। आप जटायु या संपाते जैसे एक गिदही को तारकर ललचा गए हैं, यानी आपको लगता है कि आप बड़े उद्धारक हैं, लेकिन जब आपका पाला मुझ जैसे महापापी से पड़ा है, मुझसे आकर उलझिए, मैं तो आपका यश मानूंगा। दोहा नंबर 32 देखेंगे। यहाँ वो दोहा आ गया जिसकी चर्चा मैंने ऊपर ऑलरेडी कर दिया है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनहु सौ बात। संदर्भ, सखी दूसरे सखी से नायक नायिका की आंखों के इशारों की चतुराई का वर्णन करती है। लोगों से भरे हुए भवन यानी भरे भवन में भी नायक और नायिका केवल अपनी आंखों से बातें कर रहे हैं। नायक आंखों से कुछ कहता है, नायिका मना कर देती है यानी उस पर रिएक्ट करती है। नायक उसी अदा पर मोहित हो जाता है यानी रीझ जाता है। नायिका बनावटी गुस्सा दिखाती है, खींच जाती है, फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं, चेहरे खिल उठते हैं और अंत में नायिका शर्मा जाती है। दोहा नंबर 33 देखेंगे। वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, लपट बुझावत बिरह की कपट भरेऊ आई। अब इसका देखेंगे और इसका अर्थ क्या हुआ। खंडिता जो नायिका है ना, जिसका पति रात को दूसरी स्त्री के पास था, सुबह आए नायक से कहती है कि तुम्हारे चित में तो उसी दूसरी स्त्री की व्याकुलता चटपटी समाई हुई है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पैर उल्टे सीधे अटपटे पड़ रहे हैं, तुम यहाँ कपट से भरे आए हो, वह मेरी आग की लपटों को बुझाने का दिखावा कर रहे हो। दोहा नंबर 34 देखेंगे। यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि बिहारीदास तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पे कि आप रचना कर सकते हैं। माने कि आप श्रृंगार काल में थे और रीति काल में थे, तो आपको दरबारी कवियों के लिए वर्णन करने का और राजाओं का प्रशंसा करने के अलावा कोई काम नहीं था, लेकिन क्या आपको एक यही टॉपिक मिला था जिसका कोई मतलब नहीं दिख रहा है। बट खैर, उस समय होगा, सब लोग एक ही काम करेंगे तो कैसे चलेगा। कुछ लोगों को तो चाहिए ना जो अलग बताएं, और उसी अलग के क्रम में ये आपका है। इसलिए तो ग्रेसन ने कहा है कि पूरे यूरोप में आपकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं दोहा नंबर 34 देखते हैं कि लखी गुरुजन बीच कमल सो शिशु छुआए श्याम, हरि सनामुख करी आरसी ये लगाई बाम। अर्थ, बड़े बूढ़े गुरुजनों के बीच बैठे होने के कारण जब श्री कृष्ण खुलकर बात नहीं कर पाए तो उन्होंने कमल के फूल से अपना सिर छुपाया, इशारे से कहा कि मैं शाम को कमल वन या तालाब पर मिलूंगा। इसके जवाब में उस चतुर स्त्री यानी कि बाम नायिका ने श्री कृष्ण के सामने दर्पण आरसी करके उसके अपने हृदय से लगा लिया, अर्थात उसका रूप मेरे हृदय में अंकित है, मैं भी आपसे दिल से मिलती हूँ। वाह वाह, गजब, धन्य है बिहारी जी आप। पाई महावर देने को नाइन बैठी आई, फिर जाने महावरी एड़ी मिटती जाई। अब देखेंगे इसका अर्थ। सखिया नाइन की नासमझी की मजाक उड़ाती हुई नायिका के पैरों की तारीफ करती हैं। नायिका के पैरों में महावर इन लाल रंग लगाने के लिए नाइन आकर बैठती है, लेकिन नायिका की एड़ियां स्वाभाविक रूप से इतनी लाल हैं कि नाइन उसे महावर की लाल गोली महावरी समझकर बार बार उसकी एड़ी को ही मलती मिटती जा रही है। इसमें से रंग क्यों नहीं निकल रहा है। अब दोहा नंबर 36 देखेंगे। तू ही निर्मोही लगियो मोही इहे सुभाऊ, अन आवे आवे नहीं आवे एवतु आवे। नायिका नायक से कहती है कि हे निर्मोही, तुझसे मिलकर मेरा स्वभाव ही ऐसा विचित्र हो गया है कि जब तुम नहीं आते तब तक तुम्हारी आंखों में आंसू या तुम्हारी आदि रुकती नहीं है। अन आवे आवे नहीं, और जब तुम एक बार आ जाते हो तो फिर सुख और आनंद उमड़ता ही चला जाता है। अब देखेंगे दोहा जो है फिर अगला 37 नंबर क्या है कि नेहू न नैनहू को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहूं तो न प्यास बुझाई। अब इसका अर्थ देख लेंगे। इसका अर्थ क्या है कि मेरे इन नेत्रों को प्रेम यानी नेहू नहीं हुआ, बल्कि कोई बड़ी आफत बलाई लग गई है। ये नेत्र रोज आंसुओं के जल
नीर से भरे रहते हैं, फिर भी प्रियतम के दर्शन की इनकी प्यास कभी नहीं बुझती। यहाँ नीहू का अर्थ स्नेह तेल भी है। दीपक में तेल और पानी होने पर भी प्यास नहीं बुझती। दोहा नंबर 38 देखेंगे, ना ही पराग ना ही मधुर मधु नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही शिव बंदियो आगे कौन हवाल। 38 नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे, अपने नोट्स में हर हाल में इसको शामिल करेंगे। अब इसमें क्या है ना कि संदर्भ, इसमें राजा जयसिंह जो थे ना, अपनी एक नई रानी थी, 15-16 साल की लड़की से जब शादी किए थे ना, तो उसके प्रेम में इतना लिप्त हो गए थे ना कि वो सब कुछ भूल गए थे। तो बिहारी ने उन्हें जगाने के लिए दोहा भेजा था, ठीक है। तो बस यही एक दोहा है ना, एक दो दोहा, जिससे कि ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि बिहारी जो है ना बाहरी काव्य भी लिखते थे, ठीक है। अब इस कली में अभी न तो पराग है, न मीठी मकरंद है, मधु है, ठीक है, और न अभी इसका पूरी तरह से विकास हुआ है। इसलिए हे भंवरे राजा, यदि तुम अभी से इस कम उम्र की कली के मुंह में बंद गए हो, तो आगे चलकर जब ये पूरी खिलेगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा, यानी हवाल होगा। इस पत्तियों के माध्यम से उनको ये दिखाएं, क्योंकि वो लड़की बहुत कम एज की थी जिससे उनकी शादी हुई थी। दोहा नंबर 39 देखेंगे, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हूँ झरहूँ मिटे न झार। अर्थ इसका देखेंगे, हे प्रिय लाल, तुम्हारे वियोग की आग बहुत ही अनोखी, अनुपम और असीम है। यह आग आंखों से पानी बरसने, आंसू बहने और शांत होने की बजाय और ज्यादा भड़कती है, और आंसुओं की लगातार झड़ी लगने पर भी विरह की ज्वाला नहीं मिटती। दोहा नंबर 40 देखेंगे, देह दुल्हनिया की बदय ज्यों ज्यों जोबन ज्योति, त्यों त्यों लखी सौत्यों सबे बदन मलिन दुति होती। अब इसका अर्थ देखेंगे, जैसे जैसे इस नई दुल्हन नायिका के शरीर में यौवन की चमक, जोबन ज्योति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसे देखकर उसकी सौतें जो एक चेहरे ईर्ष्या के कारण फीके और कांतिहीन मलिन द्युति होते जा रही हैं। उसके बाद फिर दोहा नंबर 41 देखेंगे। 41 दोहा कह रहा है कि जगतु जनाई जीही सकलु सो हरि जानियो नाही, जयो आखिनु सब देखियो आखिन न देखी जाही। अर्थ इसका देख लेंगे, जिस ईश्वर ने तुम्हें इस पूरे संसार का ज्ञान कराया, जगतु जनाई, तुमने उसी हरि को नहीं जाना। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हम अपनी आंखों से पूरी दुनिया तो देख सकते हैं, लेकिन वे आंखें स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती। अब दोहा नंबर 42 देखेंगे, 42 दोहा नंबर क्या है कि मंगल बिंदु सुरंगु मुखु शशि केसरी आड़ गुरु, एक नारी लही संगु रसमय की लोचन जगत। 42 नंबर, नायिका के चेहरे के श्रृंगार को देखकर नायक अपनी दशा बता रहा है। नायिका के माथे का लाल रंग बिंदु मानो मंगल ग्रह है, उसका सुंदर मुख चंद्रमा है, शशि है, और माथे पर लगा केसर आड़ा तिलक बृहस्पति गुरु है। इन तीनों शुभ ग्रहों की एक ही स्त्री नारी रूपी नाड़ी के साथ पाकर मेरे नेत्र रूपी संसार लोचन जगत को पूरी तरह अनुरागमय और आनंदित रसमय कर दिया है। दोहा नंबर 43 देखेंगे, पिय तिय सौंग हंसी के कहियो लखे दिठौना दिन, चंदमुखी मुख चंदू ते भली चंद समुकीन। 43 नंबर देख लेते हैं। अब इसका अर्थ देखेंगे, प्रियतम यानी कि पिय ने अपनी पत्नी तिय के चेहरे पर लगे हुए नजर के काले टीके दिठौना देकर हंसते हुए कहा, हे चंद्रमुखी, तुमने इस काले टीके को लगाकर अपने मुख रूपी चंद्रमा को असली चंद्रमा के समान चंद समूह बना दिया है, क्योंकि चंद्रमा में भी काला दाग होता है। वाह वाह, गजब गजब गजब। दोहा नंबर 44 देखेंगे, कौहर सी एरुनी की लाली देख सुभाई, पाई महावरु देई को आपू भाई पिपाई। 44 में देख लेंगे इसका क्या अर्थ देख लेंगे। इंद्रायण के फल कौहर जैसी नायिका की एड़ियों का स्वाभाविक लाली को देखकर जो स्त्री पैरों में महावर लगाने आई थी, वह स्वयं सूद बूद खोकर जड़ यानी बेपाई मतिपंगु हो गई है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इस स्वाभाविक लाली पर क्या रंग लगाए। वाह वाह। दोहा नंबर 45 देखेंगे। दोहा नंबर 45 यहाँ से है, खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरनु शिकार। अर्थ इसका देख लेंगे, हे सखी, चतुर शिकारी कामदेव अहेरी मार ने इन नेत्रों को शिकार खेलने का बहुत अच्छा हुनर सिखाया है। कानों तक तो फैले हुए दीर्घ रूपी ये हिरण कानन चारी नैन मृगु अब खुद जंगल में नहीं भटकते, बल्कि चतुर पुरुषों यानी कि नागर नरनु का ही शिकार कर लेते हैं। दोहा नंबर 46 देखेंगे, रस श्रृंगार मंजनू की कंजनू भंजनू नैन,
अंजनु रंजनु हो बिना खंजनु गंजनु नैन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर मिलता है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है, PYQ क्वेश्चन है, हालांकि नेट में नहीं पूछा हुआ है, नहीं नेट में ही पूछा हुआ है। अब आते हैं इसका अर्थ देख लेते हैं, इसको भी अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ देख लेंगे। श्रृंगार रस में स्नान किए हुए सजे धजे ये नेत्र कोमलों के भी मान मर्दन कुंजनु भुंजनु करने वाले हैं। आंखों में बिना काजल लगाए गए अंजनु रंजनु हूँ बिना भी ये नेत्र अपनी चंचलता और सुंदरता के खंजन पक्षी को भी मात यानी गंजनु देते हैं। दोहा नंबर 47 देखेंगे। साजे मोहन मोह को मोहि करत कुचैन, कहाँ करे उल्टे परटोने लोने नैन। इसमें नायिका कहती है कि श्री कृष्ण मोहन को मोहित करने के लिए जो सुंदर नमकीन नेत्र यानी लोने नैन मैंने सजाए थे, वे जादू टोने की तरह उल्टे पड़ गए हैं, तो अब मुझे ही व्याकुल कर रहे हैं, कुचैन कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मैं तो खुद ही उनके प्रेम जाल में फंस गई हूं। अब देखेंगे दोहा नंबर 48, इसमें नहीं आ पाया है प्रिंटिंग में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, चूंकि जितने उनके दोहे थे वो यहाँ से एक एक करके अर्थ हम लोग देख लिए। अब फिर एक से प्रमुख पुस्तक है, उस पुस्तक में बिहारी सतसई के बारे में थोड़ा सा उसका भावार्थ वगैरह क्या दिया हुआ है उसको एक बार यहाँ से देख लेते हैं। क्योंकि सवाल देखिए, मेरा उद्देश्य क्या है ना, एक तो सबसे पहले आप थोड़ा सा परिचय देखिए हम लोगों ने बिहारी दास के बारे में, फिर उसके बाद से बिहारी सतसई का जो 48 के आसपास पद थे उस पदों का अर्थ हमने देखा, उसके बाद से फिर एक भावार्थ देख लेते हैं, ताकि ओवरऑल पढ़ने के बाद से आपके माइंड में एक इस चैप्टर को लेके, इस टॉपिक को लेकर के एक कंसेप्ट बैठे कि ओवरऑल इसमें है क्या। अब क्या करेंगे, जब मैं नोट्स बनाइएगा आप तो सबसे पहले ऊपर से पढ़ते जाइएगा, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करवाया या बोला कि ये इंपॉर्टेंट है उसको तो आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। और इस वीडियो को जैसे आज एक बार देख लिए, फिर कभी एक बार और देख लीजिएगा, तब 2-3 बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ना, बिहारी सतसई संपादक कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जो कि ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पे बिहारी ने सिर्फ एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। सतसई या गाथा सप्तशती तथा आर्या सप्तशती की परंपरा ही रचना है, जिसमें कुल 700 छंद होते हैं। बिहारी सतसई के छंदों की संख्या को लेकर विद्वानों का मतभेद है। इसमें 713, 716 और 719 छंद माने गए हैं। यही एकमात्र ग्रंथ बिहारी की ख्याति का आधार है, लेकिन ओवरऑल सबकी संतुष्टि किस पे बनी है, 713 पे बनी है। ओवरऑल जो सबकी सहमति है ना वो 713 पर ही बना है, और इसीलिए 713 एग्जैक्ट एक क्वेश्चन कई बार बना है, किसी प्रोफेसर के एग्जाम में भी बना था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं जब उसका एनालिसिस कर रहा था तो मुझे वो आया था, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो आप इसको एग्जैक्ट याद रखिएगा। फिर क्या है, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित टीका है, जिसमें 713 दोहे हैं। आगे ना, इनकी कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है, यह जॉर्ज गिरिसन ने इस कथन से पता चलता है कि पूरी यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। सच बात है, ये तो मैं भी कह सकता हूँ। अब यहाँ देखेंगे प्राकथन से, जो ये पुस्तक लगी है ना, इसका प्राकथन से देखेंगे कि अपन के पास क्या है। इसमें क्या है कि नवल किशोर प्रेस से छपी हुई कृष्ण कवि की कविताओं वाली टीका है। भारतीय जीवन पर प्रेस की छपी हुई हरिप्रकाश टीका है। लल्लू लाल जी द्वारा कृष्ण लाल चंद्रिका टीका है। यह सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सरदार कवि कहाँ से लिखी टीका, हटाइए, ये भी कहीं नहीं है। अब देखिए वही आ रहा है, क्या आ रहा है कि मेरे भव बाधा हरू राधा नागरी सोई, जातन के झाई परे श्याम हरति दुति होई। तो पता है ना कि वो ऑलरेडी तो इसका अर्थ मैं वहाँ ऊपर चर्चा कर ही चुका हूँ लाइन बाय लाइन करके, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा 2-4 आगे चलते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए, फिर बस हो जाएगा। अब यहाँ पे है, अपनी सतसई की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से कवि मंगलाचरण रूप में दोहे में श्री राधिका जी से संसारिक बाधा दूर करने की प्रार्थना करता है। अपने अंग के जाने की जोबन नृत्य प्रवीण, स्तन मन नयन नितम की बड़ी इजाफा कीन। इसका अर्थ देख लेंगे, ठीक है। इसका अर्थ भी ऑलरेडी मैं वहाँ पे आपको बताया ही था। तो लाइन बाय लाइन करके यही सारे जितने उनके हैं, यहाँ ये आपका चौथा दोहा है, ठीक है। और इसका अर्थ और इसकी बातें तो ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अब देख लेंगे, यहाँ पे 5वां है, यहाँ पे 6ठा है, यहाँ पे 7वां है। देखिए रेड कलर में जो अंडरलाइन हमने किया है ना, वो दोहा ही है, ठीक है। और इस दोहे का अर्थ ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, वो भी अच्छे से बता चुके हैं, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम दोबारा नहीं देंगे, ठीक है।
इस तरह से आप देखते चलिए, क्योंकि इसको यहाँ रखने का एक सिर्फ मतलब था ना कि आपको एक और प्रमाण के तौर पे मिल जाए कि हाँ देखिए आपके सामने है ये, इसका अर्थ ये है, लेकिन मैंने उसको वहाँ पे भावार्थ यानी उसके भाव के साथ साथ उसके अर्थ को भी मैंने वहाँ सम्मिलित किया था, ताकि आपको ज़्यादा कुछ भटकने की ज़रूरत ना पड़े और आपको सारा कंटेंट एक जगह मिले। आप भरोसा रखें, ईमानदारी से पढ़ते रहें, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ बहुत सोच के समझ के, ठीक है, विश्लेषण करके बना रहा हूँ, ताकि आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ से आप 14 देखेंगे, 15 देखेंगे, 16 देखेंगे, 17 देखेंगे, ऊपर है 18 देखेंगे, 19 देखेंगे, 20 देखेंगे, 21, यहाँ से 25 तक है, उसके बाद से 26 देखेंगे, 27, 28, ठीक है, मैंने ऑलरेडी सबको यहाँ सम्मिलित कर दिया है। 31 देखेंगे, यहाँ से 32 देखेंगे, कहत नतत रिझत, ये वाला खिलत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नए नहीं सो बात, ठीक है। इस दोहे में नायक और नायिका की चातुरी से आंखों की चेष्टा के ही द्वारा हृदय के सभी भावों को परस्पर प्रकट कर देने का वर्णन सखी से करती है, ठीक है। इसके बाद से ये सब चीज़ ऑलरेडी मैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे महावर के गाढ़े रंग में कोई रुई की भली भांति भिगोकर नाई ने गोली सी बना लेती है और पाँव के महावर लगाते समय वैसे मल मल कर रंग निचोड़ती है और लगाती है। इसी रुई की गोली को महावरवटी कहते हैं। इस दोहे में सखिया नाइन का परिहास करते हुए नायिका की एड़ी की लालाई को आपस में प्रशंसा करती हैं। तो इस तरह से ये बिहारी की रचनाएं थी। अब मिलेंगे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।